श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोगों को गॉस लॉ में बता चुका हूं और गॉस लॉ का एप्लीकेशन बता चुका हूं। एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन में बता चुका हूं और 3 एप्लीकेशन आज बताऊंगा आप लोगों को। इसमें यह जान लीजिए कि बताए हैं कि जो भी एप्लीकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। इसके बाद वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार आया क्वेश्चन। लेकिन ये भी है, कभी ये पूछता है कभी वो पूछता है, लेकिन वो ज्यादा पूछा है तो जरूरी है सबको करना। सब पे ध्यान देंगे आप, क्योंकि 5 एप्लीकेशन है, 5 में से एक मस्ट है। तो 5 तैयार करने में क्या नुकसान है आपका, बात समझ है ना। तो इसमें तीसरा हमारा एप्लीकेशन है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप समझिएगा इसमें कि यह हमारा प्लेट है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यह इधर का सिरा है और ये इधर का सिरा है। आपको पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है। इस चादर, इस प्लेट के कारण या चादर 1 के कारण इंटेंसिटी E1 हम दर्शाए हैं और चादर 2 के कारण इंटेंसिटी E2 दर्शाए हैं। एक बात और जान लीजिए, कैसे हम जान गए कि दोनों का डायरेक्शन इधर है। तो इसका नियम समझिए क्या होता है। नियम कि चादर 1 के कारण जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसके कारण इंटेंसिटी उस बिंदु से दूर होगी। जिस सिरे पर या जिस प्लेट पर पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बिंदु पर हमारी तीव्रता क्या होगी कि उससे दूर होगी। लेकिन यदि निगेटिव साइन होगा, निगेटिव साइन का निगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर इंटेंसिटी प्लेट की ओर होगी। यह कहेंगे तो लिख भी देंगे, क्या है कि पॉजिटिव चार्ज होने पर इंटेंसिटी दूर होगी। देख रहे हैं दूर हो रही है। यहां भी देखिए ये प्लेट है, इससे दूर हो रही है, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में इसलिए जुट जाएगा। और देखिए तो हम लिख रहे हैं चादर 1 के कारण, चादर 1 के कारण बिंदु P पर दिख रहा है आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, हम प्रूफ करा चुके हैं पीछे, क्या होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इक्वेशन फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट होगा। चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होगा E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए यही चाक है और 2 आदमी लग के इधर खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा उसी ओर हो जाएगा जिधर दोनों लोग खींच रहे हैं। तो इधर इसी ओर लिखेंगे रिजल्टेंट हमारा E।
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा? तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर ना? अब देखिए E1 का वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा इंटेंसिटी इज इक्वल टू, दिख रहा नहीं है, इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये नहीं दिख रहा है, चलिए ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं यहां पर दैट सिंप्लाइज E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन। क्लियर है? अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं क्या किया हूं कि चादर 1 के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी, तो हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं कि P पर जो इंटेंसिटी हमारी होगी वो क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब इसी तरह से चादर 2 के कारण इंटेंसिटी क्या होगी? E2 इक्वल टू, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए तीव्रता क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। एक बात नोट करिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, कि धनावेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता उससे दूर होगी, जैसे दिखाए हैं दूर, और ऋणावेशित प्लेट के कारण तीव्रता प्लेट की ओर होगी। ऋणावेशित प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी? प्लेट की ओर होगी। ध्यान दीजिएगा, यह बात नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी ये आपको समझ में आएगा। क्या बोले हम कि धनावेशित प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी हमारी? धनावेशित प्लेट के कारण तीव्रता उस बिंदु से दूर होगी, लेकिन ऋणावेशित यदि प्लेट रहता तो उस प्लेट की ओर हो जाएगी। देखिए मैं पीछे वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। अब हमारा चौथा यूज है कि समान पृष्ठ घनत्व, दोनों का पृष्ठ घनत्व इक्वल है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच यहां पर और बाहर। एक पॉइंट मेरा छूट गया यहां पर बताने का, कई बार पूछा जा चुका है कि प्लेट के बीच, जैसे एक ही प्लेट है और इसके बीच इंटेंसिटी पूछेगा तो 0 होगा। यह बहुविकल्पी में दिया है क्वेश्चन कई बार कि इंटेंसिटी क्या होगा, यहां पर 0 होगा। तो ये बहुविकल्पी में पूछा है क्वेश्चन कि वो प्लेट के बीच में, प्लेट जो है एक ही प्लेट है, इसके बीच में तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। 0 इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर चार्ज अंदर 0 हो जाएगा, सभी प्लेट के ऊपर है और नीचे है चार्ज, तो चार्ज 0 हो जाएगा, तो यहाँ इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी। अब आइए यहाँ पर देखिए चादर, अब देखिए P के लिए एक बार निकालेंगे, एक बार Q के लिए निकालेंगे। देखिए यहाँ मैं दिखाया हूँ, इसके कारण P पर तीव्रता इधर होगी, दूर जा रही है, लेकिन ऋणावेशित प्लेट के कारण, बताया ना कि ऋणावेशित प्लेट की ओर जाएगी इसकी तीव्रता। बात समझिएगा, मैं बोला था यहाँ पर नियम क्या बताया था कि धनावेशित प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी? उस बिंदु से दूर होगी, लेकिन ऋणावेशित प्लेट की बात आएगी तो उस बिंदु पर तीव्रता प्लेट की ओर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लीजिए आप, देखिए इसके कारण तीव्रता दूर हो रही है E1, लेकिन इसके कारण प्लेट की ओर हो रही है, तो ये E2 इधर हो जाएगा, इसीलिए E1 माइनस E2 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख रहे हैं बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए का मतलब क्या हो गया?
बिंदु P के लिए का अर्थ ये हुआ, ये हेडिंग है ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला हेडिंग था। बिंदु P के लिए मतलब कि इस प्लेटों के बीच की तीव्रता है। तो E1 बराबर अभी देख ही रहे हैं, हम निकाले हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब बिंदु P पर तीव्रता वही होगी जो पीछे वाले निकाले हैं हम लोग, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर है? सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 कैंसिल। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्लियर हो गया? यानी प्लेटों के बीच तीव्रता जो होगी वही होगी इसके, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अरे भाई बात समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? इसमें क्या है जी, आप ही बताइए कि बिंदु P के लिए E1 बराबर हम लोग निकालेंगे पहले ही, E2 बराबर निकाले हैं। अब दोनों में P पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा आप ही बताइए। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। तो आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्लियर है इतना? अब आप देखिएगा यहाँ पर बिंदु Q के लिए, अब हो जाएगा बिंदु Q के लिए। क्लियर? अब Q के लिए देखिए इंटेंसिटी E इक्वल टू जो होगी वह क्या होगी, E1 माइनस E2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि दो को पहलवान लड़ गए और दोनों बराबर बल वाले हैं, तो कौन पटकाएगा? कोई नहीं पटकाएगा। दोनों के फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर दोनों का इक्वल है। कैसे? तो देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दिस विल बी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 0। इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बिंदु Q के लिए इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी 0। अब हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक। अब उसको कर लेना है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। गोलीय कोष के कारण, विलगित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है। यह जो है एक साल बीच रहा जरूर पूछता है, जरूर से जरूर पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को एकदम सीरियसली देखेंगे तो इसको भी 2 बार 3 बार कर लेना है सबको, ठीक ना? तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो जो है इतना इंपॉर्टेंट है, कहने लायक नहीं बता रहा हूं। आप उसको कर लें तो पक्का है कि 5 नंबर फिक्स आपका एग्जाम के लिए गारंटेड है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, किसी साल का नहीं आया होगा तो जो कहिएगा वो आप पेपर उठा के देखिए। इसलिए कि मुझे याद है, मैं हर साल पेपर कराता हूं तो मुझे याद है, उन लोगों का अनुभव है। तो आप लोग लाभ लीजिए इसका। अब देखिए, अब हमारा जो है अगला पॉइंट है समान रूप से आवेशित, समान रूप से 5वां पॉइंट है समान रूप से आवेशित
समान रूप से आवेशित गोलीय कोश समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश क्या कहेगा? खोखला गोला, खोखले गोले कर दीजिए। तो दोनों में से कोई पूछ सकता है आपसे। के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर है ना? इसके कारण जो है तीव्रता है। इसमें हम मानते हैं कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है कि एक समान रूप से मान लिए कि यह एक गोला है, मान लिए है नहीं अरे है यह गोला हमने मान लिया है। क्यों? क्योंकि गोला क्या होता है? 3 डायमेंशन। अब बोर्ड मेरा क्या है? 2 डायमेंशन। तो 2D पर 3D का फिगर नहीं बना सकते। ये बताइए कि कोई 2 लीटर का पात्र है, क्या 5 लीटर आप डाल सकते हैं उसमें? नहीं। तो इसलिए 3D फिगर है गोला, स्फीयर, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें नहीं बना सकते हैं 2D पर। अब देखिए यहां पर इसका रेडियस हमारा R है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है सब पर, एक समान रूप से वितरित है। इसके बाहर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं और इसी बिंदु पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है। थोड़ा सा तिरछा खिंचा गया है, इसको सीधा कर दे रहा है, डागा कर खींचना है। आप थोड़ा सा सीधा खींच लीजिएगा बढ़िया से। मेरे पास लंगड़ा प्रकार नहीं है, बात समझ रहे हैं? मैं मान लिया कि गोल है और यहां से हमको इसी पॉइंट पे निकालना है इंटेंसिटी। देखिए यह पॉइंट P है। हम मान रहे हैं कि इसका एरिया है D और ये हमारा इंटेंसिटी है E। दोनों का तो डायरेक्शन सेम होगा पॉइंट P पर। हमें क्या करना है कि इसके बाहर इसका रेडियस मान है स्मॉल r। किसका? इस गॉसियन पृष्ठ का, गोलीय गॉसियन जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या को हम मान रहे हैं। अब कहीं गॉसियन पृष्ठ आप क्यों खींच रहे हैं? तो यही बात है। तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब है कि देखिए किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए गॉस थ्योरम के द्वारा हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। पृष्ठ खींचते हैं जो बंद होता है, उसी पृष्ठ का नाम है गॉसियन पृष्ठ। इसका बांड है कि वह पृष्ठ कहां से होकर जाना चाहिए? जिस पॉइंट पर हमको तीव्रता निकालनी है उस पर।
तो यहां पर लिख देंगे माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो एक बार गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकालेंगे, एक बार इसके पृष्ठ पर निकालेंगे और एक बार इस पृष्ठ के अंदर निकालेंगे। 3 कंडीशन निकालना है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। पहला कंडीशन क्या है, पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के बाहर, दूसरा है पृष्ठ के ऊपर और तीसरा है पृष्ठ के अंदर। तो अब चलेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट इसका, वह है बिंदु पे। वहां है बिंदु पर, लीजिए यहां पर लिखेंगे कि स्मॉल आर क्या है हमारा, ग्रेटर देन कैपिटल आर। देख लीजिए स्मॉल आर यहां पर, कैपिटल आर किससे क्या है, बड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हमको तीव्रता निकालनी है पॉइंट पी पर। क्या निकालनी तीव्रता कहां पर, तो पॉइंट पी पर निकालनी है। तो अब हम लोग चलेंगे इसका फार्मूला डिराइव करें। देखिए इसमें बी फाइव इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इन होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब चलिए, अब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला बताइए तो। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ई डी ए कॉस थीटा। और आप देखिए ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। काश 0 का वैल्यू 1 हो जाए। काश 0 का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्योंकि हमको टोटल कारण निकालना है ना, पहले केवल क्या किसके लिए निकालना है, डीए के लिए निकाल रहे हैं। अब पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे, यहां दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल कैसे लगाएंगे, इंटीग्रल ई डी ए मिला लीजिएगा। अब आप देखिए 1 का डी फाई मतलब कि फाई ई के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो यहां पर फाई ई हो जाएगा। क्लियर। अब ये हमारा जो होगा वह ई होगा और इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, ई होगा इंटीग्रल डी हो जाएगा।
फाई ई बराबर क्या होगा, ई, और यहां साइड वर्क लिख देना। क्या, तो देखिए इंटीग्रल डीए मतलब इसका पूरा सरफेस एरिया। आप जानते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, नहीं याद है ना? ना याद मत करिएगा, 10 में का सब भुला उला जाइएगा। अरे भाई 10th में का है ना, ई इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहां दिख रहा है ये वाला नीचे, यहां पर ये वाला, चलिए ऊपर लिख देना। अब गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। अब दोनों का एलएचएस बराबर हो गया, देख लीजिए दोनों का एलएचएस बराबर हो गया तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। याद डालिए, पहले तीव्रता निकाले हैं कूलाम के नियम में। क्या वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए फॉर्मूला था ना वहां पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला आप वहां पर पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए कि यहां से Q का वैल्यू फाइंड करिए। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ये होता है कि नहीं, बोलिए। अब Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू कैपिटल ए, किसके कारण, इसके कारण। तो इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर रखें इंटेंसिटी E को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहां पर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होल अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिख रहा है ना ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब देखिए थोड़ा सा एक बार मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूं। हमने क्या माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। हमने क्या माना है कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी बाहर एक पॉइंट पी निकाल रहे हैं। अब सेंटर से, वो इसका सेंटर मान लीजिए, यहां से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल आर त्रिज्या लेकर के
और एक स्फेरिकल सरफेस खींच देंगे जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे, यानी गॉसियन पृष्ठ कहते हैं इसको। अब यहां पर हम दिखाया है कि स्मॉल आर जो माने हैं वह इस कैपिटल आर से बड़ा है। आप फार्मूला जानते हैं, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए का 0। क्यों? ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अब ई डी ए हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कर दिए, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। अब ई और इंटीग्रल डी ए फाई बराबर, अब इंटीग्रल डी फाई मतलब कि फाई ई पूरा, डी फाई मतलब क्या था कि इसके कारण फ्लक्स था। अब देखिए ई इंटीग्रल डी ए, तो इंटीग्रल डी ए मतलब कि पूरे का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब गॉस का थ्योरम क्या है? तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, दोनों का एलएचएस बराबर, यहाँ पाई है यहाँ पर पाई है, तो क्या आरएचएस बराबर नहीं होगा? तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब दोनों का देखिए यहाँ पर ई इक्वल निकालना है, तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन 0, क्यू वहीं पर है, अपान में आर स्क्वायर। यह फार्मूला आपका डिराइव हो गया। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन ए, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा ए। सिग्मा ए का मतलब कि इसका पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे क्यों यहाँ पर ए के लिए ये लिए है? तो क्योंकि इसी पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है? इस पर है ना, तो इसके कारण निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब पृष्ठ पर निकालेंगे कि बेटा कहाँ निकालनी है? पृष्ठ पर। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेकेंड पॉइंट। चलिए अब तो नोट कर लिए होंगे आप लोग इसको। चलिए उसके सेकेंड पॉइंट ले लीजिए। देखिए सेकेंड पॉइंट में कह रहा है मेरा, सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा? तो सेकेंड पॉइंट में इसका कहना है तीव्रता, हाँ सेकेंड पॉइंट में पृष्ठ पर। अब यह पॉइंट यहां से उठ के यहां आ जाएगा, यहां आएगा तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गया। तो यहां पर स्मॉल आर जो होगा वह कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ई जो होगी वह क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो कट गया, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कंडीशन समझिए मेरा यहां पर। अब हमारा तीसरा पॉइंट है आंतरिक बिंदु पर। बताए थे कि 3 बिंदु लेना है। अब ये एग्जाम में क्या करेगा कि मान लीजिए आंतरिक आपको पृष्ठ पर कह दिए, तो पूरा पहले करने के बाद ये करेंगे, नहीं कि यही करके छोड़ दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब आंतरिक बिंदु पर, अब जैसे मान लीजिए यही सरफेस जो है, यहाँ हमको इस पॉइंट पर निकालना है। अब हम सरफेस ये इसका जो है गॉसियन सरफेस ऐसे खींचेंगे। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, इसी पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब तो टोटल Q जो है ऊपर है, टोटल Q ऊपर है, अंदर तो Q है नहीं, स्मॉल Q चार्ज है नहीं अंदर, तो अंदर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ना Q जब 0 हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप बात समझिए। अब टोटल चार्ज इसके सरफेस पर है। आप कहेंगे सरफेस पर है तो यहाँ पर भी तो आपका दूर था, तो इसके कारण तो निकाल रहे थे, इसके अंदर तो नहीं निकाल रहे थे ना। इसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा, ऊपर से तो ऊपर कारण निकाल लेंगे, लेकिन अंदर कहाँ से निकालेंगे? अंदर तो है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर यही हम कहेंगे क्या कि आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक जब बिंदु लेंगे हम लोग, तो आंतरिक बिंदु पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी होता है ना, तो Q अपान एप्सिलॉन 0। आप Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया।
तो अब यहां पर इंटेंसिटी इसीलिए हमारी 0 हो जाती है। इंटेंसिटी हमारी क्या होगी? 0 हो जाएगी। इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, बस वह है ना, यही हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसको 2 बार 3 बार जितना बार हो सके पढ़िए। और भाई देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, थोड़ा सा आपके शेयर से हमारा काम बन जाएगा। और आप लोगों के लिए देख रहे हैं मैं कितना कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप ही बताइए। यदि लगे कि सर जी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है कि तो मैं कोई नहीं कहूंगा कि भाई आप लोग बिना वजह करिए, लेकिन यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका रिस्पांस आप लोग दिखाइए।